जैसे एक स्लिट है S1 और दूसरा स्लिट है S2। S1 S2 दो सोर्स की तरह काम करेगा। S1 S2 है दो कोहेरेंट सोर्स की तरह, यानी स्लिट S1 S2। और S1 से कोई लाइट रे पहुंचेगा स्क्रीन पे, और S2 का लाइट रे पहुंचेगा स्क्रीन पे और एक पॉइंट पर मिलेगा, पॉइंट पी पर मिलेगा तो इंटरफेरेंस होगा। और दोनों लाइट रे के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना होगा? S2P माइनस S1P। ये हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स किसी दो लाइट रे के लिए जो S1 S2 से किसी पॉइंट पी पर मिलेगा स्क्रीन पे, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा S2P माइनस S1P। और YDSC में एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है D, और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है कैपिटल D इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल D। और उस केस में ये दोनों लाइट काफ़ी दूर मिलेगा, तो ये दोनों को क्या मान सकते हैं? पैरेलल। और दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे डिस्टेंस का? तो यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये वाला डिस्टेंस हो गया एक्स्ट्रा डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा एक्स। और ये वैल्यू कितना आया था? डेल्टा एक्स का आया था, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आया था D इंटू साइन थीटा। थीटा कहाँ से ले रहे थे? थीटा इन दोनों लाइट का बीच वाला लाइन मान लिए थे एवरेज। ये दोनों लाइन के बीच का एक एवरेज लाइन मान लिए जो एंगल बना रहा है थीटा। तो ये डिस्टेंस का डिफरेंस हो जाएगा ये वाला D साइन थीटा। और D साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? D टेन थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो D टेन थीटा। और टेन थीटा स्क्रीन में हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो कि ये जो है सेंटर, स्क्रीन का सेंटर कहा जाएगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और सेंटर से पॉइंट पी पर का डिस्टेंस कितना है? Y। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? dy बाई कैपिटल D। इन हो जाएगा dy बाई कैपिटल D। तो अगर हमको y का वैल्यू पता है तो उस y का वैल्यू का यूज करके निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स। y का वैल्यू का यूज करके निकाला जा सकता है डेल्टा एक्स। अब यहाँ से पुट कर देते हैं ओ पर y का वैल्यू कितना है? 0 है। ओ पर अगर दोनों का लाइट मिलेगा तो डेल्टा एक्स कितना आता है? डेल्टा एक्स आता है 0। y 0 पुट कर दो, यहाँ से y का कोई और वैल्यू ले लो, तो उस जगह पर डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के किस पोजीशन पर? मैक्सिमा का मतलब क्या है? जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। मिनिमा का मतलब क्या है? जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम हो। किस किस पोजीशन पर किस पोजीशन पर होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा? मान लो कि स्क्रीन है और स्क्रीन के किस पोजीशन पर? सबसे पहले तो देख लो ये पोजीशन O जो है स्क्रीन का सेंटर ये है स्क्रीन। तो स्क्रीन का सेंटर पे मतलब दोनों स्लिट के एग्जैक्ट बीच में है, तो स्लिट S1 और S2 से लाइट रे मिलेगा स्क्रीन के पॉइंट O पर। यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पर जब दोनों इंटरफेरेंस करेगा मिलेगा, दोनों का डिस्टेंस डबल सेम होगा, तो बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इस केस में कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू S2O माइनस S1O, और दोनों डिस्टेंस है सेम, ये हो जाएगा 0। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे इंटेंसिटी में? एक बार फिर से याद कर लेते हैं
कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने के लिए डेल्टा एक्स क्या था और मिनिमम के लिए क्या था। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा एक्स कितना था, एन लैम्डा। अगर डेल्टा एक्स होता है एन लैम्डा तो क्या मिलता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम। और अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाए 2n+1 लैम्डा बाई 2 तो इंटेंसिटी क्या मिलता है, मिनिमम। ये तो सिंपल सा बात है, याद रखना है कि डेल्टा एक्स अगर हो गया 0 मतलब कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा। वेव हमेशा ये साथ साथ है, वेव साथ साथ है, ट्रफ ट्रफ से क्रेस्ट, क्रेस्ट से जैसे से सब सब एक तरह से जा रहा है। तो उस केस में इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो डेल्टा एक्स अगर एल लैम्डा है, 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, तो इंटेंसिटी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और अगर लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से अगर डेल्टा एक्स है तो इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम। यहाँ देख लो डेल्टा एक्स 0 है, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। बोल सकते हैं कि एट पॉइंट ओ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा। इसलिए ओ पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। ये बोल सकते हैं एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ देयर देयर विल बी देयर विल बी सेंट्रल मैक्सिमा। ये पहला केस हो गया ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा अगर हम पता चल गया। अब किसी और पोजीशन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा तो उसके लिए वाई का वैल्यू क्या होगा। ये मान लो कि स्क्रीन है, स्क्रीन है और ये मान लेते हैं कि स्लिट है, इधर स्लिट है और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। और मान लेते हैं कि पॉइंट पर, पॉइंट पी पर दोनों लाइट रे मिला, पॉइंट पी पर लाइट रे मिला और पॉइंट पी स्क्रीन को क्या बोल रहे हैं, ऑरिजिन। जहाँ पर बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमम उसको क्या बोल दिए, ऑरिजिन। ऑरिजिन से वाई डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वाई डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। तो दोनों लाइट जब मिलेगा पॉइंट पी पर, S1 से लाइट और S2 का लाइट दोनों पॉइंट पी पर मिलेगा, तो दोनों के लिए डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, डी वाई बाई कैपिटल डी। अब पॉइंट पी पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एन लैम्डा। तो फॉर इंटेंसिटी इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम एट पॉइंट पी, क्या पता है कंडीशन क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स वैल्यू होना चाहिए एन लैम्डा, एन लैम्डा। और डेल्टा एक्स का वैल्यू है कितना, डी वाई बाई कैपिटल डी। ये बराबर कितना है, एन लैम्डा। यहाँ से वाई का वैल्यू बता सकते हैं, वाई बराबर क्या होगा, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी।
ये है पोजीशन, वाई का वैल्यू, जहाँ पर इंटेंसिटी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ये हो गया दूसरा। पहला सेंट्रल मैक्सिमा का बता दिए कि ऑरिजिन पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, और उससे वाई डिस्टेंस पर बनेगा मैक्सिमा, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, एन लैम्डा बाई डी। एन क्या क्या हो सकता है, एन हो सकता है 0 +-1 +-2, इस तरह से कोई भी इंटीजर। और अगर मान लो कि हम बोलते स्क्रीन पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होना चाहिए, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होना चाहिए था, 2n+1 λ/2। ये वाला हो गया पोजीशन ऑफ अदर मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ अदर मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का तो जान ही गए, और बाकी उसके अलावा और सब मैक्सिमा जो होगा उसका पोजीशन पता चल गया, पाई का वैल्यू, और पोजीशन ऑफ अदर, पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा। देखो पॉइंट पी पर मिनिमम इंटेंसिटी होना चाहिए, अगर दोनों मिलकर के पॉइंट पी पर मिनिमम इंटेंसिटी देगा, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होना चाहिए, और इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी मिनिमम एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, डेल्टा एक्स बराबर होता है 2n+1 इंटू λ/2, और डेल्टा एक्स का वैल्यू आया है सबको पता है। डेल्टा एक्स बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, y/कैपिटल D, ये किसके बराबर होना चाहिए, n+1 λ/2 से निकाल लेंगे। y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा n+1 इंटू कैपिटल D λ/2D। इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये n+½ D λ/d, यही ना आ गया y का वैल्यू। और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, n = 0 +-1 +-2 +-3, तरह से कोई भी इंटीजर। यह है 2 स्लिट, और दोनों स्लिट के बीच में यहाँ पर बन रहा है कौन सा, सेंट्रल मैक्सिमा। और मैक्सिमा का पोजीशन आया था, फॉर्मूला वाई का क्या आया था, y आया था n d λ/d, और मिनिमम के लिए y बराबर कितना आया है, n+½ d λ/d, ये कॉमन है सब में। यहाँ पर है n, यहाँ पर है n+1/2, तो n का वैल्यू 0 पुट किए, तो यहाँ पर y बराबर क्या है, यहाँ पर y बराबर 0, यह y एक्सिस, y = 0। फिर n बराबर 1 पुट करेंगे, y = कितना आ जाएगा, d λ/d, यानी कि यहाँ से इतना दूरी पर एक मैक्सिमा और मिलेगा, और y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, y = d λ/d। फिर n बराबर 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2d λ/d, 2d λ/d, मतलब उतना ही दूरी, और y का वैल्यू हो गया कितना, d λ/d। फिर n का वैल्यू 3 पुट कर दो,
वाई कितना आ गया, 3d लैम्डा बाई स्मॉल डी। साही दूरी पर फिर से वाई इक्वल्स टू 3d लैम्डा बाई स्मॉल डी। इस तरह से अगर हम n का वैल्यू -1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर होगा प्लस और माइनस। एक प्लस आया तो दूसरा क्या होगा, माइनस भी होगा। माइनस में भी इंटेंसिटी क्या है, नीचे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। यहाँ y इक्वल्स टू क्या आ गया, -d लैम्डा बाई स्मॉल डी। यहाँ पर अगर n का वैल्यू -2 पुट करें तो यह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। y इक्वल्स टू -2d लैम्डा बाई स्मॉल डी। इस तरह से y इक्वल्स टू -3d लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी मिल रहा है लाइन पर, इस लाइन पर जो हमको इंटेंसिटी मिल रहा है मैक्सिमम, यहाँ मिला मैक्सिमम, यहाँ भी मिला मैक्सिमम, साही दूरी पर फिर मिला मैक्सिमम, फिर मिला मैक्सिमम। तो डिस्टेंस क्या है सबके बीच में, सेम है। तो लगातार मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। फिर दो के बीच में लगातार की जो डिस्टेंस क्या है, सेम है। दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब आ जाओ मिनिमा पर देख लो। अब मिनिमा के लिए n का वैल्यू 0 से पुट करेंगे, 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे पुट करेंगे। देख लेते हैं n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो n का वैल्यू 0 पुट करने पर y का वैल्यू क्या आएगा, तो n इक्वल्स टू पुट करते हैं 0 तो y इक्वल्स टू हो जाएगा d लैम्डा बाई डी। ठीक है, d लैम्डा बाई 2d। तो d लैम्डा बाई 2d का है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर डेंसिटी क्या मिल गया, मिनिमम कितना दूरी पर, डी लैम्डा बाई 2d पर। फिर अगला मिनिमा कहाँ मिलेगा, तो n का वैल्यू 1 पुट कर देखो, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3d लैम्डा बाई डी। मतलब इसमें कितना ऐड करने पर, डी लैम्डा बाई डी ऐड करने पर, तो यहाँ से डी लैम्डा बाई डी डिस्टेंस पर फिर मिल गया मिनिमा। तो इस तरह से हम लोग n का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो देखेंगे कि जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो कहाँ मिल रहा है, दो मैक्सिमा के एग्जैक्ट बीच में मिल रहा है। दो मैक्सिमा के एग्जैक्ट बीच में मिलेगा मिनिमम। देख सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंजिक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, और उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हुआ, अब फ्रिंज विड्थ का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मिनिमा। इस तरह से नीचे भी वैसा ही होगा, दो मैक्सिमा के एग्जैक्ट बीच में होगा मिनिमा। मिनिमा पर इंटेंसिटी मिनिमम, मैक्सिमम पर इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब देखो सबका नाम देखो क्या रखाएगा, इसको कौन सा मैक्सिमा बोले हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोले, बोला गया सेंट्रल मैक्सिमा। ये वाला लाइन है, ये वाला रीजन है सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। और ये वाला क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या फर्स्ट मैक्सिमा। और ये वाला क्या है, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। इस तरह से नीचे वाले को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। ये वाला थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा।
और दो मैक्सिमा के बीच में जो आएगा, जैसे ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। फिर ये वाला थर्ड ऑर्डर मिनिमा। नीचे वाला को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। वाला हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। इस तरह से थर्ड ऑर्डर मिनिमा। फ्रिंज विड्थ हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा और टू कंजुगेटिव। अच्छा, इसमें कोई बता सकता है कि कौन से मैक्सिमम का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा? क्योंकि ये सब है मैक्सिमा। सेंट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे है। नीचे में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। कौन से ऑर्डर का मैक्सिमा सबसे ज़्यादा होगा? कौन से ऑर्डर मैक्सिमा का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा? यहाँ पर इंटरफेरेंस है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? इंटेंसिटी का फॉर्मूला पर जाओ तो आई नेट बराबर था I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 रूट I2 कॉस इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, इंटेंसिटी के वैल्यू में चेंज होगा? नहीं होगा। तो 0 होने का मतलब y बराबर 0। डेल्टा फाई का वैल्यू 2 पाई होने का मतलब y बराबर तो ऊपर वाला, 4 पाई होने का मतलब ऊपर वाला। सबका इंटेंसिटी क्या होगा? सेम होगा। इसमें सभी मैक्सिमा का इंटेंसिटी क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह से सभी मिनिमा का इंटेंसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा विल बी सेम एंड विल बी आई मैक्स। और आई मैक्स कितना होता है? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमा मिनिमा विल बी सेम एंड विल बी इक्वल टू आई मिनिमम। और आई मिनिमम कितना होगा? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। जो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस हो रहा है उसका फ्रिंज विड्थ कितना होगा? क्वेश्चन में देख सकते हैं कि गिवन है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल D इन AYDSC। वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी लैम्डा इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 5 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 5 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल d दिया हुआ है। स्मॉल d है 5 मिलीमीटर। और स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। कैपिटल D इक्वल्स टू गिवन है 2 मीटर। तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा?
फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी 2 मीटर, वेवलेंथ 6000 इंटू 10 के पावर -10 मीटर, और स्मॉल डी 5 × 10⁻³ ये इतना मीटर। यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 2 6 12/5 2.4, 2.4 और इंटू 10 के पावर -4, 2.4 गुना 10 के पावर-4 मीटर, यानी कि 0.24 मिलीमीटर। ये आ गया फ्रिंज विड्थ, 0.24 मिलीमीटर फ्रिंज विड्थ आ गया। तो इसमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन अपर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड लोअर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। और गिवन है क्वेश्चन में स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, कैपिटल डी यानी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ये लैम्डा दिया हुआ है। पहला तो देख लो डिस्टेंस बिटवीन 2 सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, ये देख लो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा यहाँ पर भी है, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा यानी कि ये वाला मैक्सिमा सेकेंड ऑर्डर, और नीचे में ये वाला सेकेंड ऑर्डर, यही ना है? नहीं, ये मिनिमा है, ये सेकेंड ऑर्डर, अच्छा यही था ना, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, सेंट्रल फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। देख लो कितना फ्रिंज विड्थ बन रहा है, एक फ्रिंज विड्थ, 2 फ्रिंज विड्थ, पहला सेंट्रल फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, कितना फ्रिंज विड्थ हो गया डिस्टेंस यहाँ से 2, और इधर भी सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा 2 फ्रिंज विड्थ नीचे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोनों में 4 फ्रिंज विड्थ। तो इसका आंसर हो गया कितना 4 × फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ तो बाद में निकाल ही लेंगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, डिस्टेंस बिटवीन अपर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड लोअर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। देख लो अपर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा ये है, एक फ्रिंज विड्थ, दूसरा फ्रिंज विड्थ, 2 फ्रिंज विड्थ हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा यहाँ है, तो ये कितना है फ्रिंज विड्थ का आधा है, क्योंकि 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा एग्जैक्ट है, तो एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में डिस्टेंस कितना है, फ्रिंज विड्थ का आधा है, W/2 है। ये डिस्टेंस फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा नीचे वाला W/2, और यहाँ से ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा 2W, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 × फ्रिंज विड्थ प्लस फ्रिंज विड्थ का हाफ, यानी कितना आ गया 5/2 × फ्रिंज विड्थ, तो 5/2, और फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना है कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और यहाँ पर है 4 फ्रिंज विड्थ, 4 × कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, वैल्यू सब जो है वो पुट कर देंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर जो स्लिट है, स्लिट S1 स्लिट है, और स्लिट है S2 स्लिट है, और यहाँ से जो लाइट जा रहा है स्क्रीन पर उसका इंटेंसिटी है 9I0, और यहाँ से जो लाइट जा रहा है स्क्रीन पे उसका इंटेंसिटी है 25I0। बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी क्या होगा, या सभी मैक्सिमा का इंटेंसिटी क्या होगा। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो intensity of light from slit S1 is 9I0, और intensity of light from slit S2 is 25I0। IMAX का क्या फॉर्मूला है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर।
क्या हो जाएगा? 9 I0 का रूट प्लस 25 I0 का रूट का होल स्क्वायर। 3 5 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4I0। यहाँ पर इंटेंसिटी कितना मिलेगा? 4I0 या किसी भी मैक्सिमा का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 64I0। और इस तरह से मिनिमा का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? मिनिमा का इंटेंसिटी आई मिनिमम, तो आई मिनिमम हो जाएगा इतना, माइनस लगा देंगे। आप बोल सकते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी आई मिनिमम बराबर रूट 9I0 माइनस रूट 25I0 का होल स्क्वायर। 3 - 5 का स्क्वायर कितना? 4I0। अब मान लो कि ये एक स्लिट है S1, एक स्लिट ये है S2, और सामने वाले पॉइंट पर बताना है कि इंटेंसिटी कितना होगा। S1 के सामने वाले पॉइंट P पर इंटेंसिटी बताना है। पॉइंट P S1 के जस्ट सामने है। पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितना होगा? अगर S1 से जो लाइट जा रहा है उसका इंटेंसिटी है 9I0 और यहाँ इंटेंसिटी है 25I0, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P ये दिया हुआ स्क्रीन पॉइंट। पहले तो क्वेश्चन में गिवन है y का वैल्यू। क्वेश्चन में यहाँ से कितना डिस्टेंस पर पॉइंट P है? y इक्वल्स टू स्मॉल d/2 ले, स्मॉल d/2। और अगर y पता है तो डेल्टा x निकाल सकते हैं। पॉइंट P पर अगर दोनों लाइट मिलेगा, एक लाइट मिलेगा यहाँ से डायरेक्ट सीधे जा करके, और दूसरा मिलेगा यहाँ से ऐसे जा करके, दोनों लाइट रे पॉइंट P पर मिलेगा, तो डेल्टा x इक्वल्स टू कितना होगा? डेल्टा x इक्वल्स टू होता है d साइन थीटा, और साइन थीटा होता है टेन थीटा y/d। तो d बाई कैपिटल D और इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे? d/2 पुट कर देंगे, d/2 पुट करेंगे। और तो ये कितना हो गया? d² बाई 2 कैपिटल D, ये कितना हो गया? λ/6 हो गया। और λ/6 हो गया डेल्टा x, तो डेल्टा फाई निकाल लेंगे। डेल्टा फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यानी सीधे लैम्डा के जगह पे 2π लगा दो। 2π/λ टू डेल्टा एक्स है λ/6, क्या हो गया? 2π/6 यानी π/3, 60 डिग्री। तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P होगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। I1 कितना है? 9I0। I2 कितना है? 25I0 प्लस 2√9I0 √25I0 इंटू कॉस π/3, कॉस 61/2 हो जाएगा। ये 9 25 34 और 3 5 15 आ गया 49I0। इसी क्वेश्चन में आगे और पूछ सकते हैं। फाइंड इंटेंसिटी, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट which is midpoint of second maxima and first minima।
और ये कंडीशन यूज करना है, टेक डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी बराबर लैम्डा बाई डी। वही कंडीशन दे दिए, सेम कंडीशन, डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी का वैल्यू लैम्डा बाई 3 लेना है। जब मान लैम्डा बाई 6 करते हैं, इस बार लैम्डा बाई 6 करते हैं, कौन जीत गया? यह सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, और यहाँ पर है फर्स्ट मिनिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, और ये कौन सा था? फर्स्ट मिनिमा, और सेकेंड मिनिमा के बीच का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा देख लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? ये फर्स्ट मिनिमा और ये है फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा तो फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का गैप हो गया कितना? एक फ्रिंज विड्थ का आधा, W/2 हो गया। और फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है? W। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3W/2। उसका बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ से 3W/4, ये पॉइंट है उसका मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला 3W/4 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा 3W/4, और ये डिस्टेंस कितना है? W/2 है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा W/2 प्लस 3W/4, यानी कि 5W/4। y मिल गया इतना। और फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना होता है? कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये y मिल गया, तो डेल्टा x वहाँ पर कितना हो जाएगा? डेल्टा x होगा D बाई कैपिटल D इंटू वाई। तो D बाई कैपिटल D इंटू वाई का वैल्यू 5/4 D लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये कितना आ गया? 5/4 लैम्डा, 5/4 लैम्डा, यही ना आया? यानी कि डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? तो 5/4 इंटू 2 पाई। अब यहाँ से इंटेंसिटी निकाल लेंगे, तो डेल्टा फाई बराबर 5/2 पाई। तो आई नेट, इसका मतलब कितना हो गया? 2 पाई प्लस पाई/2, यही ना हो गया? आई नेट बराबर हो जाएगा I1 कितना था? I1 था 9I0 प्लस I2 कितना था? 25I0 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस 2 पाई प्लस पाई/2। कॉस पाई/2 कितना होता है? 0 होता है। तो ये केवल क्या बचेगा? 34I0। बस हमको बताना था पोजीशन, जो पॉइंट बोला गया उसका पोजीशन देख लो, उसके y के वैल्यू मिल जाएगा। y मिल जाएगा तो डेल्टा x निकाल लेंगे। एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। ये दोनों स्लिट है, और यहाँ पर कौन सा है? सेंट्रल मैक्सिमा। फिर बन जाएगा यहाँ पर कौन सा? फर्स्ट मैक्सिमा। और बीच में क्या बन जाएगा? फर्स्ट मिनिमा। और इस तरह से फिर ऊपर में क्या बन जाएगा? सेकेंड मैक्सिमा। ठीक है।
अब डिस्टेंस सब कैलकुलेट कर लो। सेकेंड मैक्सिमा और पॉइंट कहाँ पर बोला गया है? पॉइंट बोला गया है फर्स्ट मिनिमा और सेकेंड मैक्सिमा के बीच में। सेकेंड मैक्सिमा के बीच में मान लो कि डिस्टेंस कितना है, ये निकाल सकते हैं। तो उसके बीच में मिड पॉइंट ये ना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से इसका दूरी कितना है? सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस कितना होता है? W/2 होता है, फ्रिंज विड्थ का आधा। और ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है? एक फ्रिंज विड्थ, और ये कितना है? हाफ फ्रिंज विड्थ। ये 1.5 हो गया, 3/2 हो गया। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 3/2। देख लो, एक फ्रिंज विड्थ और आधा, 3/2 फ्रिंज विड्थ, 3/2 फ्रिंज विड्थ ये डिस्टेंस है। तो उसके बीच वाला डिस्टेंस मिड पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना? आधा हो जाएगा ना, 3W/4 हो जाएगा। क्या दिक्कत? देख लो, यहाँ से के बीच का गैप कितना है, निकाले। ये सेकेंड मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा बीच में एक फ्रिंज विड्थ, और यहाँ से यहाँ हाफ फ्रिंज विड्थ। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया? 3/2 फ्रिंज विड्थ। तो इसका बीच में पॉइंट जो होगा यहाँ से कितना दूरी पर होगा? 3/4। ये डिस्टेंस है यहाँ से 3/4, तो 3/4 फ्रिंज विड्थ। तो फिर ऑरिजिन से कितना दूरी पर ये पॉइंट है? यही डिस्टेंस ना वाई होगा, ये डिस्टेंस वाई है। तो वाई बराबर W/2 प्लस 3W/4, तो 3/5/4, 5W/4। स्पेशल केसेस ऑफ YDSC। केस 1, when whole जैसे मान लो कि ये YDSC एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है। अब पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो किस में था? एयर में था, वैक्यूम में था, एयर में था। अब पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो किसी लिक्विड मीडियम में डुबा दिया गया है। अब मान लो कि इसमें पानी भर दिया गया, तो अब इस केस में क्या चेंज आएगा? अब इस केस में क्या फ्रिंज विड्थ सेम रहेगा? फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा क्या यहीं बनेगा कि वो किसी और जगह पर बनेगा? फर्स्ट मैक्सिमा जब जहाँ पहले था वहीं होगा कि उसका पोजीशन नीचे या ऊपर शिफ्ट होगा? इस तरह का क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है। और स्पेशल केसेस में क्या हो सकता है? स्पेशल केस हो सकता है कि किसी स्लिट के सामने एक ग्लास स्लैब रख दें, किसी स्लिट के सामने कवर कर दें ग्लास स्लैब, तो उस केस में क्या चेंज आने वाला है? तो उसके लिए हम लोग को तो एक और कॉन्सेप्ट जानना होगा। अभी तक जो हम बोल रहे थे कि डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा फॉर मैक्सिमम, ये नहीं बोल रहे थे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? एन लैम्डा। तो हम लोग के पास जो लैम्डा का वैल्यू है किस में है? एयर में है। एयर में लाइट का वेवलेंथ हमको दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स भी किस में ले रहे हैं? एयर में। लेकिन जब हम यहाँ पर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिए और वेवलेंथ हमारे पास है किस चीज़ का है? एयर का है, और हम डेल्टा एक्स किस में ले रहे हैं? वाटर में ले रहे हैं। तब तो सही नहीं ना होगा? डेल्टा एक्स और लैम्डा दोनों सेम मीडियम का लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक और, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ। देखो, ऑप्टिकल लेंथ का मतलब क्या है? जो लेंथ एयर में ट्रेवल किया गया। और ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है? जो किसी मीडियम में ट्रेवल किया गया। देखो, मीडियम में इतना डिस्टेंस कोई ट्रेवल करता है लाइट रे,
ये उसका हो गया ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हम लोग इसके इक्विवेलेंट एयर में सोचेंगे, इस डिस्टेंस के बराबर एयर में कितना डिस्टेंस चलता तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल लेंथ। तो हम लोग अगर लेंगे यहाँ पर लैम्डा एयर वाला तो डेल्टा एक्स भी किस में लेना होगा, एयर वाला। या अगर हम डेल्टा एक्स ले रहे हैं किसी मीडियम में तो लैम्डा भी किस में लेंगे, मीडियम में। दोनों सेम मीडियम का लेना है। या तो वेवलेंथ किसी मीडियम में हम लोग निकाल लेंगे तो डेल्टा एक्स उस मीडियम का लेंगे, या डेल्टा एक्स हम ले रहे हैं इस मीडियम का, वेवलेंथ भी ले लेंगे उसी मीडियम का। तो उसके लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज करना होगा ऑप्टिकल लेंथ। पहले समझना होगा ऑप्टिकल लेंथ। ऑप्टिकल लेंथ का मतलब क्या है, ऑप्टिकल डिस्टेंस या लेंथ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर, एयर है। इफ a light ray travels x distance in a x distance in a medium of refractive index mu, then optical path length of the ray will be equal to mu into x. Distance x in medium equivalent to distance x in air, distance mu x into in distance x in air। अगर किसी मीडियम में चला x, ठीक है, x डिस्टेंस किसी मीडियम में चला एयर में, उसके बराबर कितना डिस्टेंस चलेगा, u इंटू एक्स। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल, ये डिस्टेंस कहा जाएगा ऑप्टिकल लेंथ, डिस्टेंस को बोलेंगे ऑप्टिकल लेंथ। तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब ऑप्टिकल लेंथ लेकर करेंगे, मतलब एयर डिस्टेंस को किस में बदल देंगे, एयर में, तब यू लेंगे एयर वाला।